हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो अपने गोवा सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करते हुए डे 2 में मैं कौन से स्पॉट्स कवर करता हूँ। तो उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है जो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो डे 2 का वहाँ से आप देखना, ये उसका कंटिन्यू पार्ट है। और डे 1 का भी डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक में दे दूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं डे 2 का पूरे स्पॉट्स एक साथ में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइज। तो चलो चलते अपने आइटिनरी की तरफ। सो डॉल्फिन व्यू पॉइंट पे डॉल्फिन्स का व्यू एंजॉय करके मैं चल पड़ता हूँ अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो था बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये चर्च एक्चुअली 16th सेंचुरी में बनाया गया था और ये चर्च एक्चुअली पड़ता है ओल्ड गोवा की तरफ। तो अगर आप मेरी तरह नॉर्थ गोवा की तरफ रूम या फिर आपका होटल बुक करते हो तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने बाइक या कार से या स्कूटी से, जो भी आप रेंट करते हो, जो कि हार्डली एक 40 to 45 मिनट्स की जर्नी होने वाली है। तो वो ट्रैवल करके आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये स्पॉट पे देखने लायक ये चर्च का आर्किटेक्चर है जो 15 या 16 सेंचुरी में बनाया गया है। इसके टाइमिंग्स है मॉर्निंग 7:30 टू इवनिंग 6:30। इसके बीच आप कभी विजिट कर सकते हो और इसको विजिट करने के लिए कोई फ़ी नहीं ली जाती है। ये फ़िलहाल फ्री ऑफ चार्ज है, तो आप इसको एनी टाइम विजिट कर सकते हो। इसी के अंदर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और ओल्ड गोवा की चीज़ें रखी गई है 16 सेंचुरी की, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके भी कोई चार्ज नहीं है। और जो सबसे यूनिक चीज़ इस चर्च को जो इम्पोर्टेंट बनाती है वो है यहाँ पे एक अंदर बॉडी रखी गई है। एक्चुअली मैं उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली वो जो बॉडी है वो एक सेंट की है जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो उनकी बॉडी इतने सालों से आज तक वहीं पे रखी गई है जो आज तक डिकम्पोज भी नहीं हुई है। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वो बॉडी यहाँ पे आज भी रखी गई है एक सिल्वर कास्केट में, तो आप वो भी अंदर जाके देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैं जब भी आता हूँ तो मुझे मोस्ट ऑफ 90% 99% बोलो क्राउड फॉरेनर्स ही दिखते हैं, इंडियंस हार्डली कम दिखते हैं। जैसे मेरे हर स्पॉट पे मुझे कम लोग ही दिख रहे थे, यहाँ पे भी मुझे बहुत कम इंडियंस दिखते हैं। सो इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही बाहर आओगे तो एग्जैक्टली उस चर्च के ऑपोजिट आपको दिखेगा अपना नेक्स्ट स्पॉट, जो है सेंट कैथेड्रल चर्च। ये भी एक्चुअली गोवा का बहुत फेमस चर्च है। ये एग्जैक्टली जस्ट उसके ऑपोजिट है, तो आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको रोड क्रॉस करके उस तरफ आ जाना है। और ये जो साइट है ये वर्ल्ड यूनेस्को साइट में आती है। एक्चुअली इसके पहले भी जो आपने स्पॉट देखा था ओल्ड गोवा का जो चर्च था वो बॉम जीसस, वो भी एक्चुअली यूनेस्को साइट में ही आता है। ये दोनों भी बहुत पुराने चर्चेस है, इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स में आते हैं। तो इस चर्च के अंदर भी आप आओ, विजिट कर लो। यहाँ पे अगर आप आते हो और मास का टाइमिंग है तो आप वो मास भी अटेंड कर सकते हो। और इस चर्च का जो इंटीरियर है यानी अंदर का जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई गई है। तो आप वो भी जस्ट एक एक्सप्लोर करके, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट एक राउंड आप मार लोगे तो एक्सप्लोर कर लोगे और इसको आप एक्सप्लोर करके बाहर आ सकते हो। और इसको एक्सप्लोर करके मैं चल पड़ता हूँ अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो तो बहुत अच्छा स्पॉट था, वो आपको भी आपके इसमें आइटिनरी में इंक्लूड करना चाहिए। वो था डोना पोला व्यू पॉइंट। ये एक्चुअली एक लवर्स के नाम पे बनाया गया था, डोना पोला व्यू पॉइंट। और यहाँ पे आप आके आपका सनसेट एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ का भी शूट हुआ है। अगर आपको याद हो तो सिंघम मूवी अगर आपने देखी हो अजय देवगन की, तो उसकी भी कुछ सीन्स यहाँ पे शूट हुए हैं, कुछ फाइट सीन्स वगैरह। और एक पुरानी मूवी थी कमल हसन की एक दूजे के लिए, उसके भी कुछ पार्ट यहाँ पे शूट किए गए हैं, वो भी आपको उस मूवी में दिख जाएंगे। तो बेसिकली एक फेमस स्पॉट है गोवा का और बहुत ही अच्छा स्पॉट है लवर्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और ये उसी के लिए फेमस है। तो आप यहाँ पे इवनिंग में आके अपना सनसेट एंजॉय कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे इवनिंग में आता हूँ और अपना सनसेट एंजॉय करता हूँ। सो मैं भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ वहाँ पे और सनसेट एंजॉय कर लेता हूँ। और सनसेट होने के बाद मैं वहाँ से
वापस निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ अपने होटल की तरफ। और होटल पे पहुँचते पहुँचते एक्चुअली इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है। तो अपना रात का डिनर करने के लिए मैं चले जाता हूँ विनायक रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली कलंगुट या मतलब मेरे होटल से ये रेस्टोरेंट कुछ 7 to 8 किलोमीटर्स के दूरी पर था और मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था, इसके लिए मैं इस होटल पे चला जाता हूँ विनायक रेस्टोरेंट में। और वहाँ पे आने के बाद वहाँ का एनवायरनमेंट तो अच्छा था ही, और वहाँ पे आके मैं वहाँ की एक फिश थाली और जो वहाँ की स्पेशल थाली थी वो मंगाता हूँ, जिसमें मुझे फिश, क्रैब, एग्स, सोलकड़ी और मतलब जितने भी वहाँ के आइटम्स थे एक अच्छे खासे सर्व करते। और इस थाली की अगर मैं बात करूँ तो 10 on 10 है गाइस, ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आप आपके लंच में या डिनर में कभी भी आप वहाँ पे जाते हो तो डेफिनेटली आप ये विज़िट कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे विज़िट करने के बाद अपना डे 2 एंड कर लेता हूँ। सो गाइज, मेरे डे 2 के आइटिनरी का एक रिकॉल मैं आपको दे देता हूँ, आप नोट कर सकते हो डे 2 आइटिनरी के स्पॉट्स। तो सबसे पहले सुबह उठकर हम लोग ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं हमारे पहले स्पॉट पे, जो था अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट को एक्सप्लोर करके उसके जस्ट नीचे ही था अगोड़ा जेल और म्यूजियम। वो एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले जाते अपने तीसरे स्पॉट की तरफ, जो था डॉल्फिन व्यू पॉइंट। और वहाँ पे डॉल्फिन्स का व्यू एंजॉय करके हम लोग आ जाते हैं ओल्ड गोवा की तरफ और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं बॉम जीसस चर्च जो ओल्ड गोवा में था। और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं जस्ट उसके ही ऑपोजिट वाला चर्च जो था सेंट कैथेड्रल चर्च। और उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले जाते हैं डोनापोला व्यू पॉइंट और वहाँ पे एंजॉय करते हैं इवनिंग का सनसेट। और उसके बाद अपने रूम पे आके हम लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए रात का विनायक रेस्टोरेंट। और इसी के साथ हम लोग करते हैं डे 2 को एंड। और नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी रिटर्न जर्नी। सो मेरी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है थिविम स्टेशन से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ जाता हूँ थिविम स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से मेरी ट्रेन थी। और मैंने जो ट्रेन बुक की थी वो थी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो यहाँ पे दोपहर को अराउंड 12:40 के आसपास आने वाली थी। 12:40 की ट्रेन थी। तो यहाँ पे आके मैं स्टेशन पे ट्रेन का वेट करता हूँ। तो अगर ट्रेन ज़्यादा लेट रहती है और आप स्टेशन पे गर्मी में वेट कर रहे हो, तो आप वेट नहीं करना चाहते हो बाहर गर्मी में, तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी बनाया गया है जस्ट थिविम स्टेशन के बाहर ही है, जस्ट स्टेशन को चिपक के। उसके अंदर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दी गई है। वहाँ पे आपको अच्छा खासा एक काउच मिल जाता है, एसी वगैरह है, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो। बट मेरी ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। मेरी ट्रेन हार्डली मैं स्टेशन पे 10-20 मिनट्स बिताता हूँ और तब तक मेरी ट्रेन आ जाती है और मैं ट्रेन में बैठ के वापस अपनी मुंबई की तरफ की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप ये भी जर्नी आप भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा व्लॉग देख के आप भी अपनी आइटिनरी 2 दिन की प्लान कीजिए नॉर्थ गोवा के लिए, आपकी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ। और डेफिनेटली ये जर्नी प्लान कीजिए और अपनी आइटिनरी बनाइए। और थैंक यू सो मच मेरे हर एक वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे गाइस, जस्ट कीप सपोर्टिंग जैसे आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हो मुझे। एंड लव यू गाइस, टेक केयर, बाय। जरूर मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में। बाय गाइस एंड टेक केयर।